यह घटना 1589 ईस्वी के आसपास की है। यह केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान, एक राजपूत के दिए वचन, जीवित रहते अपने मरसिए लिखवाने और प्रेम व कर्तव्य की बेदी पर प्राण न्यौछावर करने की एक बेमिसाल ऐतिहासिक दास्तान है। कल्ला रायमलोथ। मारवाड़ जोधपुर के प्रतापी शासक राव मालदेव के पुत्र और राव रायमल के पुत्र थे। उनका लालन पालन जोधपुर के किले में हुआ था, जहां उन्होंने युद्ध कौशल और राजपूत मर्यादाओं के कड़े संस्कार सीखे थे। बाद में वे सिवाना, राजस्थान के शासक बने। कल्ला जी अपनी निडरता, बेबाक स्वभाव और मूंछों पर ताव देकर बात करने की आदत के लिए जाने जाते थे। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इसी सिलसिले में एक दिन आगरा के मुगल दरबार में अकबर ने बूंदी के शासक राजा भोजहाड़ा से उनकी अत्यंत सुंदरी और विदुषी सुपुत्री भान कंवर का डोला शहजादे सलीम के लिए मांग लिया। शाही दबाव के कारण राजा सुरजन धर्म संकट में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी वहां उपस्थित कल्ला जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भरी सभा में कहा, बादशाह सलामत, आप देर कर चुके हैं। बूंदी की राजकुमारी मानकंवर की सगाई तो मुझसे हो चुकी है और राजपूत की वाग्दत्ता का डोला किसी मुगल महल में नहीं जा सकता। दरबार भंग होने के बाद सुरजनहाड़ा ने कल्ला जी से कहा कि भले ही उन्होंने अकबर को टालने के लिए यह बात कही हो, पर अब वे अपनी बेटी का हाथ कल्ला जी को ही सौंपेंगे। कल्ला जी तुरंत बूंदी गए और राजकुमारी मानकंवर से सगाई की रस्म पूरी की। अकबर इस अपमान से जल भुन गया। उसने कल्ला जी को रास्ते से हटाने के लिए उनका तबादला लाहौर कर दिया। लाहौर में कल्ला जी की मुलाकात बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई और प्रसिद्ध डिंगल कवि पृथ्वीराज राठौड़ से हुई। कल्ला जी जानते थे कि अकबर से सीधी दुश्मनी का अंजाम सिर्फ मौत है और सिवाना पर मुगलों का आक्रमण अब तय है। उन्होंने पृथ्वीराज से अपनी एक अनोखी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, कविराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मरने से पहले ही मेरे वीर रस की वे कविताएं लिखें जो किसी योद्धा के मृत्यु के बाद उसकी वीरता के सम्मान में लिखी जाती हैं। पृथ्वीराज हैरान रह गए और बोले, मरसिए तो युद्ध देखने और वीरगति के बाद ही लिखे जा सकते हैं। इस पर कल्ला जी ने ऐतिहासिक जवाब दिया, आप जैसा लिखेंगे मैं युद्ध के मैदान में ठीक वैसा ही लड़कर दिखाऊंगा। यहाँ तक कि सिर कटने के बाद भी मेरा धड़ तलवार चलाएगा। पृथ्वीराज ने उनकी वीरता पर मरसिए लिखे और कल्ला जी ने अपने जीवित रहते अपनी आँखों से अपने मृत्यु के बाद गाई जाने वाली कीर्ति को पढ़ा।